हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप हैंड डिफॉर्मिटी या मीडियन नर्व इंजरी। एप हैंड डिफॉर्मिटी क्यों होती है या मीडियन नर्व इंजरी क्यों होती है, ये आज हम जानेंगे। एप हैंड जो होता है वो हमारे हाथ में होता है। ऐप मतलब होता है कि हमारा जो थंब साइड का एरिया है, जो उंगली और थंब के बीच में स्पेस है, उसे हम हमारा वेब स्पेस कहते हैं। अगर मीडियन नर्व जो कि हमारे थंब साइड के एरिया को सप्लाई करती है, अगर मीडियन नर्व में किसी तरह की इंजरी हो जाए या रिस्ट में या हमारे एल्बो में फ्रैक्चर हो जाए, तो इसमें हमें ऐप हैंड की कंडीशन देखने को मिलती है। ऐप हैंड जो होता है वो एक वास्टिंग हो जाती है मसल्स की, जो हमारे हथेली के थिनर एमिनेंस की मसल है, जिसके बारे में हम अभी और आगे जानेंगे। उन मसल्स में वास्टिंग हो जाती है, उन मसल्स का सप्लाई रुक जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से ऐप हैंड जैसी कंडीशन डेवलप होती है। इसे हम ऐप थंब डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, ऐप हैंड डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, या मीडियन नर्व पाल्सी या मीडियन नर्व इंजरी भी हम कहते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारा हैंड क्या होता है, मीडियन नर्व का सप्लाई किधर किधर होता है, हमारे थंब में क्या क्या मूवमेंट होते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे ऐप हैंड डिफॉर्मिटी या ऐप थंब डिफॉर्मिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड के बारे में। हाथ, हथेली का जो हिस्सा होता है उसे हम हैंड कहते हैं। हैंड जो होते हैं काफी सारी अलग अलग बोन से मिलके बनते हैं। इसमें अलग अलग काफी सारी मसल्स भी होती हैं, लिगामेंट भी होते हैं, जो कि हमें एक लार्ज अमाउंट का, काफी लंबे सरफेस में हमें मूवमेंट और डेक्सटेरिटी प्रोवाइड करते हैं। हम हमारी कलाई का जितनी निपुणता से, कलाकारी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब सिर्फ हमारे स्ट्रॉन्ग मसल्स, लिगामेंट और डिफरेंट बोन के कारण पॉसिबल हो पाता है। हमारे हाथों से हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी काम कर लेते हैं। ठीक है, काफी फाइन स्किल्स होती हैं हमारे उंगलियों में, अंगूठे में, हथेली में। हम एक पतली सी निब को पकड़ के लिख सकते हैं सिर्फ हमारे हाथ की मदद से।
सुई में धागा पिरोने जैसी एकदम फाइन स्किल भी हम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी स्ट्रॉन्ग मसल्स जिनमें काफी फाइन मोटर स्किल्स हैं, काफी निपुणता है और एक लार्ज मूवमेंट भी हमारे हाथों में है। तो हम हाथों के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ऐप हैंड पे जो डिफॉर्मिटी होती है उसमें हाथ में किस जॉइंट में, किस बोन में और किस मसल के कारण ये डिफॉर्मिटी होती है, इसके कारण क्या क्या चीजें हमारे हाथ में बनती हैं, इसी कारण से हम हमारे हाथों के बारे में जान रहे हैं। तो 3 टाइप की जो बोन होती हैं वो हमारे हाथों में रहती हैं। देखने को हाथ बहुत छोटा होता है, ठीक है, पर इसमें बहुत सारे जॉइंट हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं, बहुत सारे टेंडन हैं और काफी सारी मसल्स का नर्व सप्लाई भी है। रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और मीडियन नर्व तीनों एंड होती हैं हमारे फिंगर्स में आकर। तो जो मीडियन नर्व होती है वो हमारे थंब के साइड में एंड होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर अभी हम हमारे हैंड के बारे में बात करते हैं कि हाथ में कितनी टाइप की बोन होती है। तो हमारे हाथों में 3 तरीके की बोन रहती हैं। पहली आती है फेलेंजेस। फेलेंजेस जो होती है 14 बोन होती हैं। हमारी हर एक उंगली में, चाहे वो पैर की हो चाहे वो हाथ की हो, 14 हड्डियां होती हैं इसमें। हर एक उंगली में 3-3 फेलेंजेस होती हैं, जिसे हम डिस्टल, मिडिल और प्रॉक्सिमल के नाम से जानते हैं। सिर्फ अंगूठा ही एक ऐसी उंगली है जिसमें 2 हड्डी होती है, नहीं तो बाकी सारी उंगलियों में, चाहे वो पैर की हो चाहे वो हाथ की हो, इनमें 14-14 हड्डियां होती हैं। पैर के अंगूठे में भी और हाथ के अंगूठे में भी 3 हड्डियां होती हैं। अब आता है हमारा मेटाकार्पल बोन। हमारे हाथ का जो बीच का पार्ट होता है, मिडिल हिस्सा, उंगलियां और रिस्ट के ऊपर का जो आधा हिस्सा है जहां आपको मुलायम गद्दी जैसा महसूस होता है, उसके बीच वाला हिस्सा जहां आपकी बहुत शार्प, बहुत रेखाएं बनी होती हैं, शार्प रेखाएं बनी होती हैं जहां पे, उस हिस्से को हम कहते हैं मेटाकार्पल बोन। यहाँ पे हमारी 5 मेटाकार्पल बोन होती हैं हमारे हाथ के बीच के हिस्से में, ठीक है। 14 फेलेंजेस, 14 फेलेंजेस हमारे उंगलियों में, हर एक उंगली में 3-3 हड्डियां, डिस्टल पास वाली, मिडिल बीच वाली, प्रॉक्सिमल सबसे आखिरी वाली जहां हमारा नाखून रहता है वो। मेटाकार्पल 5 हड्डियों से मिलके बनता है हमारा मेटाकार्पल, ठीक है। ये हमारा हाथ है।
इस डायग्राम को समझने से पहले हम कार्पल्स बोन के बारे में भी जान लेते हैं। जो 3 तरीके की हड्डियां हैं, उसमें हमने पहले फेलेंजिस देख ली थी, मेटाकार्पल देख ली, हम कार्पल भी देख लेते हैं जो सबसे आखिरी तरीके की, आखिरी टाइप की हड्डी है। फिर हम इस डायग्राम पे डिस्कशन करते हैं। ये है हमारा कार्पल बोन, तीसरी और आखिरी हड्डी कार्पल बोन। 8 कार्पल बोन होती है हमारी, जो कि कलाई बनाती है, रिस्ट बनाती है। ठीक है, हमारी 8 कार्पल बोन होती हैं। 2 लाइन में होती हैं ये कार्पल बोन, और ये दोनों रोज कार्पल बोन की हमारे कलाई की 2 हड्डियां, रेडियस और अल्ना, इनसे जुड़ के, इनके साथ मिलके हमारी कलाई बनाती हैं, रिस्ट जॉइंट बनाती हैं। ठीक है, हमारी जो कलाई है उसके नीचे आपको 2 हड्डियां महसूस होती हैं। तो अंदर की तरफ होती है हमारी रेडियस, बाहर की तरफ होती है अल्ना। इन दोनों हड्डियों के साथ मिलके जो हमारी कार्पल बोन है, वो हमारी कलाई बनाती है, रिस्ट जॉइंट बनाती है। और ये जो कार्पल बोन होती है, ये 8 होती हैं, 2 रोज में, 2 लाइन में बटी हुई हैं। दोनों लाइन में ये 4-4 होती हैं, और टोटल 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब हम इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। अभी हमने हड्डियों के बारे में बात की, 3 तरीके की हड्डियां होती हैं हाथ में। अब ये जो हड्डियां मैंने आपको बताई, ये कहाँ और कैसे प्रेजेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फेलिंजेस के बारे में। ठीक है, 3 फेलिंजेस होती हैं उंगलियों में, 2 फेलिंजेस होती हैं थंब में। ठीक है, तो फेलिंजेस में 3, यानी कि प्रॉक्सिमल पास वाली, मिडिल बीच वाली, डिस्टल आखिरी वाली। तो ये रही हमारी, ये जो हरी कलर की आप हड्डी देख रहे हैं, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसका कलर इस तरीके से है, नहीं तो जो हड्डियों का नॉर्मल कलर होता है वही रहता है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इनमें कलर किया गया है। ये जो ग्रीन कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ये होता है आपका प्रॉक्सिमल फेलेंजिस। आप अपनी उंगलियों में देखेंगे तो जहां गद्दी खत्म हुई, उसके बाद से जो उंगलियों का पहला हिस्सा होता है, पहला एक बॉक्स जैसा जो डिजिट बना हुआ है, वो है हमारी प्रॉक्सिमल फेलेंस। ठीक है, जस्ट जहां से उंगलियां शुरू हो रही हैं, ठीक है, उंगलियां शुरू हुई, वो जो पहला डिजिट है, हमारा पहला बॉक्स पड़ता है हमारी उंगलियों में, वो है हमारी प्रॉक्सिमल फेलेंस। फिर हमारा दूसरे फेलिंग्स थे
इंटरमीडिएट phalanges या मिडिल phalanges। अब ये जो मिडिल phalanges होते हैं ये हमारे अंगूठे में नहीं प्रेजेंट होते हैं। हमारे अंगूठे में मिडिल phalange प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उंगलियों में ही ये सिर्फ प्रेजेंट होता है। ये जो आप ब्लू कलर की बोन देख रहे हैं ये है हमारी मिडिल phalanges या इंटरमीडिएट phalanges। देखिए ये थंब में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हमारी उंगलियों में ही रहता है। फिर आता है हमारा डिस्टल phalanges। ये देखिए ये ऑरेंज कलर का हमारा डिस्टल phalanges। अब डिस्टल phalanges हमारे अंगूठे में प्रेजेंट है, मिडिल phalanges नहीं है, ठीक है। ये मिडिल phalanges जो देखिए आप, आपका जो प्रॉक्सिमल phalanges उंगलियों में देखिए जो पहला बॉक्स है आपका वो हुआ आपका प्रॉक्सिमल phalanges। अब प्रॉक्सिमल phalanges के बाद आप उंगलियों में देखिए तो दूसरा बॉक्स जो रहेगा जो बीच में है वो होती हैं आपकी मिडिल phalanges, इंटरमीडिएट phalanges। सबसे आखिरी वाली जहां पे आपके नाखून प्रेजेंट है वो है आपकी डिस्टल phalanges। अंगूठे में सिर्फ प्रॉक्सिमल और डिस्टल phalanges प्रेजेंट होती है, मिडिल phalanges प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो ये तीन आपकी phalanges हुई। फिर आती है आपकी मेटाकार्पल। मेटाकार्पल गिनती की सिर्फ 5 होती हैं और इन्हें नंबर के हिसाब से ही नाम दिया गया है। मेटाकार्पल एक जो अंगूठे को सप्लाई करती है, अंगूठे को सपोर्ट करती है। मेटाकार्पल 2 जो हमारी अंगूठे की बगल वाली उंगली में है। मेटाकार्पल 3 जो बीच की उंगली के लिए है। मेटाकार्पल 4 जो हमारी रिंग फिंगर के लिए है। मेटाकार्पल 5 जो हमारी छिंगली के लिए है, लिटिल फिंगर के लिए। तो नाम इसका जो है इसके नंबर के हिसाब से ही रखा गया है, ठीक है। तो ये हुई आपकी मेटाकार्पल। मेटाकार्पल बोन आपकी phalanges के लिए, आपकी उंगलियों के लिए बेस बनाती हैं, ठीक है। ये आपकी उंगलियों के लिए बेस बनाने का काम जो होता है वो आपकी मेटाकार्पल बनाती है। अब आता है आपका कार्पल। ये जो पर्पल कलर की आपको बोन दिख रही है ये है आपका कार्पल। आपके हाथ में जो गद्दी वाला हिस्सा है जहाँ सॉफ्ट एरिया है, 2 गद्दियां आपको दिखाई देती हैं, एक थोड़ा अंगूठे के पास ऊंची वाली और एक उसके बगल में थोड़ा पतली सी। ये जो 2 हिस्से हैं यहीं पे हमारी कार्पल रहती हैं। ये देखिए ये 8 हड्डियां हैं, ये 4 एक रो में और ये 4 एक रो में। ये जो आखिरी वाली रो है कार्पल की ये प्रॉक्सिमल रो है, ये डिस्टल रो है। अगर कलाई को बेस में रखते हुए देखें तो कार्पल की ये प्रॉक्सिमल रो है और ये डिस्टल रो है, ठीक है। तो इन कार्पल्स के भी अपने अपने नाम होते हैं।
ये जो कार्पल्स है हमारी, इनके भी अपने नाम होते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली रो में अगर हम देखें तो ये जो छोटी सी गोल आकार की हड्डी दिख रही है, ये होती है पिसिफॉर्म। इसके नीचे ये जो हुक जैसे स्ट्रक्चर में दिख रही है, ये होती है हमारी ट्रिकी ट्रम। ठीक है, इसके बाद ये जो हड्डी दिख रही है आपको, ये वाली, ये होती है लियोनेट। इसके बाद वाली होती है हमारी स्केफॉइड। ठीक है, तो जो प्रॉक्सिमल रो है उनकी 4 हड्डियां, पहली होती है हमारी पिसिफॉर्म, फिर ट्रिकी ट्रम, फिर लियोनेट, और फिर स्केफॉइड। ये प्रॉक्सिमल रो। अब डिस्टल रो की बारी। डिस्टल रो में ये जो लिटिल फिंगर छिंगली के साइड की हड्डी है, ये है हैमेट। इसके बाद वाली होती है हमारी कैपिटेट। ये हैमेट। ठीक है, फिर इसके बाद वाली कैपिटेट। इसके बाद वाली ये छोटी सी दिख रही है, ये है ट्रेपेजॉइड। फिर अंगूठे के नीचे वाली ये है आपकी ट्रेपेजियम। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों रोज की हड्डियों के अलग अलग नाम हैं और दोनों मेटाकार्पल के लिए बेस बनाती हैं। अब ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो जॉइंट बनाती हैं। जब भी दो हड्डी एक दूसरे से जुड़ती हैं तो एक जॉइंट को फॉर्म करती है। तो हर एक हड्डी जब मिली है किसी हड्डी से तो उसने बनाया जॉइंट। तो जब कार्पल मेटाकार्पल से जुड़ती है तो ये जो जॉइंट है यहाँ पे, ये बनते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। जब ये मेटाकार्पल जुड़ती है प्रॉक्सिमल फेलेंजेस से तो बनता है मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट। जब ये प्रॉक्सिमल फेलेंज मिलती है मिडिल फेलेंज से तो बनता है प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ये प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। फिर जब मिडिल फेलेंजेस मिलती है डिस्टल फेलेंजेस से तो बनता है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हर एक हड्डी जुड़ी हुई है और जुड़कर बना रही है जॉइंट। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो इस तरीके से हमारी हाथ की संरचना है। इतनी सारी हड्डियां और जॉइंट मिलके हमारा हाथ बनाते हैं।
अब बहुत सारी मसल्स और लिगामेंट और टेंडन, साथ ही साथ टेंडन की शीथ हमारे हाथ में पाई जाती है। मसल्स जो होती हैं वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे हाथ में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं और अलाउ करती हैं कि हमारी हाथ की जो हड्डियां हैं उनमें मूवमेंट आए। ठीक है। बहुत सारी मसल्स है हमारे हाथों में, बहुत सारे लिगामेंट है हमारे हाथों में, बहुत सारे टेंडन है, शीथ है जो कि हमारे हाथ में पाए जाते हैं। और ये जो मसल्स हैं इनका सबसे बड़ा काम है कॉन्ट्रैक्ट होना और हमारे हाथों की हड्डियों को मूवमेंट देना। जो हमारे लिगामेंट होते हैं हाथ के, वो एक फाइब्रस टिश्यूज के बने होते हैं जो कि एक जॉइंट को आपस में बांध के रखने का काम करते हैं। अभी मैंने आपको जितने जॉइंट बताए उन सबको आपस में बांध के रखने का काम हमारे जॉइंट्स, हमारे लिगामेंट करते हैं। जो शीथ होती है एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारी फिंगर्स के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। ये जो टेंडन है ये कनेक्ट होते हैं मसल्स से और हमारी हड्डी को प्रोवाइड करवाते हैं मूवमेंट। ठीक है। हमारी लिगामेंट जो है उन्होंने क्या किया, दो जॉइंट्स को आपस में बांध के रखने का काम किया। हमारे जो शीथ है उन्होंने क्या किया, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये शीथ, उसने हमारी फिंगर्स के चारों तरफ एक शीथ बनाई टेंडन के ऊपर ताकि ये कनेक्ट हो सके मसल से और बोन को एक मूवमेंट प्रोवाइड हो सके। तो ये हड्डियां, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन और शीथ ये मिल के हमारे हाथों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है, इतना उसमें मोबिलिटी है, मूवमेंट है। उसका रीजन है ये सारी हड्डियां, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन और शीथ। अब हम बात करेंगे हमारे हाथों की मसल्स के बारे में। मसल्स का सबसे बड़ा काम है कि एक्शन देना, हाथों को एक एक्शन प्रोवाइड करवाने का काम हमारी मसल्स का है। मसल्स को हाथों में दो ग्रुप में बांटा गया है, एक्सट्रिंसिक मसल्स ग्रुप, इंट्रिंसिक मसल्स ग्रुप। हाथों की मसल्स दो भागों में बांट दी गई उनके एक्शन के हिसाब से। ठीक है। जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं वो हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में
रहती हैं। यानी कि जब आप आपके फोरआर्म को देखेंगे, फोरआर्म हिस्सा होता है आपकी कलाई और कोहनी के बीच का जो हाथ है उसे हम कहते हैं फोर आर्म। इसका आगे का हिस्सा एंटीरियर कंपार्टमेंट, पीछे का हिस्सा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट, एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म से हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स बनती हैं, जो कि काफी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। जो रफ मूवमेंट, नेचुरल मूवमेंट होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने का काम हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स करती है। और फोर्सफुल ग्रिपिंग, पावरफुल ग्रिपिंग प्रोड्यूस करने का काम हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स करती हैं। हम हमारे हाथों से जो पकड़ बनाते हैं, मजबूत पकड़, उस मजबूत पकड़ को देने का काम हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स का होता है। इंट्रिंसिक मसल्स हमारे हाथ में है, यानी कि गद्दी में। ठीक है। जो हाथ है यानी कि कलाई के बाहर जो भी हिस्सा है जो हमने अभी देखा उसे हम हाथ कहते हैं। तो इंट्रिंसिक मसल्स हाथ में ही प्रेजेंट रहती हैं और ये जिम्मेदार है फाइन मोटर स्किल्स की। फाइन मोटर स्किल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पुश करना, चढ़ना, बेंड करना, क्रॉल करना, किक करना, हाथ से किसी चीज को पुश करना या पुल करना। बहुत छोटे छोटे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। चम्मच पकड़ना, लाइट्स ऑफ करना, पेंटिंग करना, बटन लगाना, हथौड़ी चलाना। ठीक है। किसी चीज को पकड़ना, जिप बंद करना, रबर बैंड लगाना, बहुत छोटे छोटे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। बच्चों में भी बड़ों में भी बहुत सारे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। तो हमारी जो हाथ की मसल्स है, इंट्रिंसिक मसल्स है, ये यही छोटे छोटे फाइन मोटर स्किल्स हमें प्रोवाइड करवाती है। तो हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स और इंट्रिंसिक मसल्स, एक्सेंट्रिक मसल्स जो होती हैं हमें एक रफ मूवमेंट पे कंट्रोल रखती हैं, एक पावरफुल फोर्सफुल ग्रिपिंग हमें देती हैं। इंट्रिंसिक मसल्स हमें फाइन मोटर स्किल्स प्रोवाइड करवाती हैं। अब हम हमारे जो हाथों की मसल्स है, इंट्रिंसिक मसल्स,
इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आती है हमारी थिनर मसल। थिनर मसल जो होती है, 3 छोटी मसल्स होती हैं जो कि हमारे अंगूठे के पास रहती हैं, और मीडियन नर्व भी इन्हीं को सप्लाई करती है। इन थिनर मसल्स में वास्टिंग हो जाने के कारण ही ऐप हैंड की कंडीशन बनती है। तो ये हमारी जो थिनर मसल्स हैं, 3 शॉर्ट मसल्स जो होती हैं, उन्हें हम कहते हैं थिनर मसल्स, जो कि हमारे बेस जो है अंगूठे का, वहां पे प्रेजेंट है। ये जो 3 मसल्स हैं, ये एक बल्ज, एक उभरा हुआ हिस्सा देती है, जिन्हें हम थिनर एमिनेंस कहते हैं। ये ही वो मसल्स हैं जो जिम्मेदार होती हैं हमारे अंगूठे के फाइन मूवमेंट के लिए। आप अंगूठे की तरफ देखें, आपको एक उभरा हुआ हिस्सा दिखता है गद्दी में। अंगूठे के जस्ट नीचे एक उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, वो होता है अंगूठे का बेस, और यही इसी को हम कहते हैं हमारी थिनर मसल्स। ठीक है, यही हमारे अंगूठे के फाइन मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ये 3 शॉर्ट मसल्स होती हैं, अपोनेंस पॉलिसिस, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis। ये रही हमारी, ग्रीन कलर की दिख रही है ये अपोनेंस पॉलिसिस, ब्लू कलर की abductor pollicis brevis, ये रेड कलर की हमारी फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, ये हमारा थिनर मसल्स का ग्रुप, जो कि हमारे थंब के छोटे छोटे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आता है हमारा हाइपोथिनर मसल्स। हाइपोथिनर मसल्स जो होती हैं, वो हाइपोथिनर एमिनेंस देती हैं। ये एक मस्कुलर प्रोट्रूजन है, यानी कि मसल्स का उठा हुआ हिस्सा है आपके मीडियल साइड ऑफ में, यानी कि गद्दी का जो मीडियल साइड है उस तरफ रहता है ये, छोटी उंगली के बेस में। छोटी उंगली के नीचे देखिए आप, एक गद्दीनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखता है कलाई तक, वो होता है आपका हाइपोथिनर मसल। हाइपोथिनर मसल, इनमें होती है हमारी अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, abductor डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी।
ये देखिए, ये जो अपोनेंस डिजिटी मिनिमी है, थोड़ा डीप में प्रेजेंट होती है। तो ये ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, छोटी उंगली के पास है हमारा अपोनेंस डिजिटी मिनिमी। ये कॉर्नर में प्रेजेंट है, एंड में, हाँ, गद्दी में अंदर की तरफ। अबडक्टार डिजिटी मिनिमी, ये उसके जस्ट बगल में छोटी सी है फ्लेक्सार डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। ये 3 हमारी हाइपोथिनर मसल्स होती हैं जो कि हमारे लिटिल फिंगर के बेस में प्रेजेंट रहती हैं, हथेली में मीडियल साइड की तरफ। तो ये हमारी हाइपोथिनर मसल्स। अब आता है हमारा लुम्ब्रिकल्स, यानी कि उंगलियों में जो हड्डियों का सप्लाई है हमारी मेटाकार्पल की तरफ, उन्हें हम लुम्ब्रिकल्स कहते हैं। 4 लुम्ब्रिकल्स होते हैं हमारे हाथ में, जो हर एक उंगली के साथ एसोसिएट रहते हैं। ये बहुत क्रूशियल होते हैं फिंगर मूवमेंट के लिए। ये जो 4 हमारे लुम्ब्रिकल्स होते हैं, काफी क्रिटिकल और प्रिसाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारी उंगलियों के मूवमेंट के लिए। उंगलियों का जो मूवमेंट है वो सिर्फ हमारी लुम्ब्रिकल्स के कारण प्रॉपर हो पाता है। ये जो 4 लुम्ब्रिकल्स हैं, पहला आता है यूनी पीनेट। ये हमारी इंडेक्स फिंगर के पास है। यूनी पेनेट पहला वाला। दूसरा वाला है यूनी पेनेट 2, ये हमारी मिडिल फिंगर के पास है। यूनी पेनेट फर्स्ट हमारा इंडेक्स फिंगर के पास। यूनी पेनेट 2 हमारा मिडिल फिंगर के पास। बाई पेनेट 4 हमारी मिडिल फिंगर के पास और रिंग फिंगर में इसका सप्लाई। ठीक है, इसका जो मेन साइड है हमारी मिडिल फिंगर है और इसका सप्लाई हमारी रिंग फिंगर के पास है। फिर बाई पीनेट 4 रिंग फिंगर के पास इसका हमारा ओरिजिन, सप्लाई इसका लिटिल फिंगर में। ठीक है, ये 4 हमारे लुम्ब्रिकल्स हैं। यूनिपेनेट फर्स्ट, यूनिपेनेट 2, यूनिपेनेट के बाद है बाई पेनेट 3, बाई पेनेट 4। ये 4 लुम्ब्रिकल्स हैं, 2 यूनिपेनेट और 2 बाई पेनेट। ये चारों मिलके बनाती है हमारी लुम्ब्रिकल्स और फिंगर के महत्वपूर्ण मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। अब हम बात करते हैं मीडियन नर्व के बारे में। अभी हमने हमारे हैंड के बारे में जाना। अब जो
मेन नर्व है जिसकी इंजरी के कारण एप हैंड होता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मीडियन नर्व जो है एक पेरीफेरल नर्व होती है अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब मतलब हमारे जो दोनों हाथ होते हैं उसे हम अपर लिम्ब कहते हैं। तो ये अपर लिम्ब की एक पेरीफेरल नर्व है। इसका अब हम एनाटॉमिकल कोर्स जानते हैं, यानी कि अगर इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है और उसके बाद ये कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, जिस जिस जगह जाती है उस जगह इसे क्या क्या नाम दिए गए हैं, किस किस को सप्लाई करती है, इस बारे में अब हम बात करेंगे कि हमारा मीडियन नर्व का क्या ओरिजिन है और क्या सप्लाई है। मीडियन नर्व जो होती है वो हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकलती है मीडियल और लेटरल कॉर्ड से। ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है? ये एक नेटवर्क है नर्व्स का जो कि हमारी सर्वाइकल से निकलता है। कंधे से ये कैरी करता है मूवमेंट और सेंसरी सिग्नल्स को आपके हाथों से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक, ताकि ये सेंसेशन ब्रेन तक जा सके और एक्शन हो सके। तो इसी ब्रेकियल प्लेक्सिस से हमारी मीडियन नर्व निकलती है। इसके मीडियल और लेटरल कॉर्ड से हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस निकलती है। ये कंटेन करती है C6T1 के नर्व रूट को और कुछ फाइबर ये C5 के भी कंटेन करती है। ये देखिए आप, ये हमारी सर्वाइकल बोन है। यहाँ के C6, C7 और T1 इन तीन के नर्व रूट फाइबर को ये कंटेन करती है हमारी मीडियन नर्व। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये हमारी मीडियन नर्व। कुछ हिस्सा ये C5 का भी कंटेन की हुई है, ठीक है। और ये देखिए, ये हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है यहाँ प्रेजेंट है हमारे सर्वाइकल में। यहीं के C5, C6, C7 और T1 रूट के नर्व फाइबर को कंटेन करती है हमारी मीडियन नर्व। ये देखिए, ये रही हमारी मीडियन नर्व। ये रही हमारी मीडियन नर्व, ठीक है। ये देखिए, C6T1 नर्व रूट कंटेन की हुई है और देखिए ये कुछ फाइबर C5 के भी कंटेन की गई है। तो ये हमारा ओरिजिन होता है, हमारी मीडियन नर्व का ओरिजिन C5, C6, C7, T1 नर्व रूट्स, ठीक है। फिर जब ये हमारी मीडियन नर्व ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकलती है
तो ये हमारे एक्जिला में आती है, यानी कि अंडर आर्म्स में। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ हमारे अंडर आर्म्स होते हैं, है ना। शोल्डर के नीचे, कंधे के नीचे हमारा अंडर आर्म्स होता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस से इसका जब ओरिजिन हो जाता है तो फिर ये अंडर आर्म्स की तरफ आती है एक्जिला में। यहां से मीडियन नर्व नीचे की तरफ जाती है आर्म में, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकली, अंडर आर्म्स में गई, अंडर आर्म से होते हुए ये अब नीचे की तरफ जाएगी हमारे आर्म में। इनिशियली लेटरल में हम इसे ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो मीडियन नर्व ही हमारी ब्रेकियल आर्टरी रहती है, जो कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। आर्म के पास हमारी लेटरल साइड में ब्रेकियल आर्टरी जो होती है वो हमारी मीडियन नर्व की ही ब्रांच है। ये एक मेजर ब्लड वेसल्स है हमारे अपर आर्म की ब्रेकियल आर्टरी, जो कि हमारे फोरआर्म के नीचे भी जाती है। जैसे ही ये आर्म में आधे हिस्से में पहुंचती है, वहां से ये नर्व क्रॉस होती है ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर से और मीडियली सिचुएट हो जाती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकली, एक्जिला में गई, नीचे की तरफ आर्म में गई, लेटरल साइड से होते हुए हमारी ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल साइड से होते हुए गई। जैसे ही मिड में पहुंची ये आर्म के, वहां से इसने मीडियल नर्व ने ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस किया और मीडियल में पहुंच गई। मीडियल नर्व फिर यहां से एंटर होती है हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट में फोरआर्म के क्यूबाइटल फोसा के थ्रू। क्यूबाइटल फोसा हमारे जो एल्बो जॉइंट है, सामने की तरफ एक गड्ढा महसूस होता है, एल्बो जॉइंट में आगे एक गड्ढा है छोटा सा, उसे हम कहते हैं क्यूबाइटल फोसा। तो मीडियन नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, फोरआर्म क्या था, हमारी कलाई और कोहनी के बीच का हिस्सा है फोरआर्म। तो यहाँ फोरआर्म में एंटर होती है ये क्यूबाइटल फोसा से होके गुजरती है, ठीक है। फोरआर्म में ये नर्व जो है ट्रेवल करती है किसके बीच में, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स के बीच में से ये नर्व ट्रेवल करती है। फोरआर्म में आने के बाद ये जो मीडियन नर्व है दो मेजर ब्रांचेस को निकालती है, ठीक है। फोरआर्म में आई ये नर्व, इसने दो मसल्स के बीच में से ट्रेवल किया, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी मीडियन नर्व इधर आई, एकदम मीडियली होती है। स्टार्टिंग में ये लेटरल साइड में रहती है ब्रेकियल आर्टरी के, फिर क्रॉस करती है और अंदर की तरफ मीडियन साइड में आ जाती है। क्यूबाइटल फोसा यहाँ प्रेजेंट होता है हमारे एल्बो के पास, यहाँ ये यहाँ से एंटर होके ये नीचे की तरफ आ जाती है। यहाँ ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस इनके टेंडन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ ये आने के बाद दो नर्व्स को जन्म देती है, ठीक है। तो फोरआर्म में ये नर्व फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स के बीच में से निकली और दो मसल्स को, इस दो नर्व्स को इसने ब्रांच दी।
पहला है हमारा एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व और पामर कुटेनियस नर्व। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो होती है, ये डीप मसल जो है हमारे एंटीरियर फोरआर्म की, एंटीरियर कंपार्टमेंट में है अभी हमारी नर्व। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो डीप मसल्स हैं उनको सप्लाई करता है हमारा एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ठीक है, जो हमारे फोरआर्म की डीप मसल्स प्रेजेंट है। हमारे फोरआर्म की डीप मसल्स जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट की, वो है सुपाइनेटर, abductor, pollicis, longus, extensor, pollicis brevis, extensor, pollicis longus, extensors digiti indicis। ये जो मसल्स हैं, ये हमारे फोरआर्म की डीप मसल्स हैं। इन मसल्स का जो नर्व सप्लाई है वो हमारे मीडियन नर्व की एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व देती हैं। जो हमारी पामर कुटेनियस ब्रांच है, वो हमारे लेटरल साइड का जो पाम है, गद्दी जो है उसका जो लेटरल साइड है, बाहर की तरफ का हिस्सा है, वहां की स्किन में ये इनर्वेट्स होती है। इनर्वेट मतलब अंदर जाती है। ठीक है, तो हमारी लेटरल साइड के पाम में पामल कुटेनियस नर्व वहां की स्किन में अंदर की तरफ जाती है। तो हमारी जो मीडियन नर्व है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकली, एक्जिला में गई, नीचे गई आर्म में। स्टार्टिंग में लेटरल साइड थी ब्रेकियल आर्टरी के, आधे में आने के बाद ये मीडियल साइड हो गई, क्रॉस किया इसने ब्रेकियल आर्टरी को। फिर ये मीडियन नर्व एंटर हुई एंटीरियर कंपार्टमेंट में फोरआर्म के क्यूबाइटल फोसा से होते हुए। फोरआर्म में इसने ट्रेवल किया फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स के बीच में। फिर इसने यहाँ दो नर्व्स को ओरिजिन दिया। पहली एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, दूसरी पामर क्यूटेनियस नर्व। एक ने एंटीरियर फोरआर्म के डीप मसल्स को सप्लाई किया, दूसरे ने हथेली के लेटरल साइड में स्किन के अंदर जाके उसे सप्लाई दिया। तो ये है हमारा मीडियन नर्व का ट्रेवल।
ये देखिए, ये दो नर्व आई, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, ये दो नर्व आ रही है इसमें से, मीडियन नर्व में से, पामर क्यूटेनियस नर्व, ये देखिए इसने यहाँ सप्लाई किया हमारी हथेली में। ठीक है, अंगूठा हमारे लेटरल साइड ही है हथेली में, इसने यहाँ सप्लाई दिया हथेली में, लेटरल साइड में। ये देखिए अंगूठे में जा रही है इसकी ब्रांच, ये थिनर एमिनेंस यहीं प्रेजेंट होता है हमारा। तो ये लेटरल साइड जो है हमारे हथेली का, उसको ही सप्लाई करती है। अब ये जो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व और पामर कुटेनियस ब्रांच को इसने जब ब्रांच दी, फिर ये मीडियन नर्व ने एंट्री ली आपके हाथ में, कार्पल टनल के थ्रू। ठीक है, अब ये कार्पल टनल एक हाथ का हमारा कलाई में रहने वाला एक टनल होता है, जो कि हमारी कलाई में प्रेजेंट है। इसके नीचे से बहुत सारी नर्व निकलती है, बहुत सारे टेंडन निकलते हैं। ठीक है, जो कि सेफ्टी का काम करता है कार्पल टनल, ताकि कोई कंप्रेशन अगर आए हमारे रिस्ट में तो उसे सबसे पहले हमारा कार्पल टनल एब्जॉर्ब कर ले। एक सेफ्टी का काम करता है हमारे कलाई में। तो इंट्रोशियस पामर कुटेनियस, इंट्रोशियस एंटीरियर इंट्रोशियस और पामर कुटेनियस ब्रांचेस मिलने के बाद हमारी मीडियन नर्व ने एंट्री ली हमारे कार्पल टनल में, जहां पे ये टर्मिनेट हुई और इसने दो और ब्रांचेस दी। पहला रिकरेंट ब्रांच और दूसरा पामर डिजिटल ब्रांच। रिकरेंट ब्रांच इनर्वेट हुई हमारी थिनर मसल्स में, जो हमारे अंगूठे के पास गद्दी है, जो बेस है, वो थिनर मसल्स जो है उनमें अंदर गई हमारी रिकरेंट ब्रांच। पामर डिजिटल ब्रांच ये अंदर गई हमारी पामर सरफेस में, जो हमारी फिंगर्स है, फिंगर का टिप है, जो आखिरी एरिया होता है नाखून वाला, वहां पे ये लेटरल 3 और हाफ डिजिट्स को इसने सप्लाई किया। साथ ही साथ इसने दो लुम्ब्रिकल्स मसल्स का भी सप्लाई किया। ठीक है, इनरवेट्स हुई, पामर सरफेस के अंदर गई पामर डिजिटल ब्रांच, फिंगर्स के जो आखिरी टिप हैं उसके लेटरल 3 को और आधे डिजिट्स को भी सप्लाई किया। इनरवेट्स हुई ये लेटरल 2 लुम्ब्रिकल्स मसल्स में।
ठीक है, तो ये हमारी नर्व का सप्लाई, मीडियन नर्व का, कि उसने सप्लाई पहले दिया हमारे अपर आर्म को, फिर फोर आर्म को, फिर हमारे हैंड को, स्पेशली थिनर साइड वाली को, और हमारी डिजिट्स को, और हमारे लुम्ब्रिकल्स को, जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। अब आते हैं इस नर्व के मोटर फंक्शन। अब नर्व ने तो सप्लाई कर दिया, पर इसका काम क्या है, किस तरीके का फंक्शन है? तो दो तरीके के फंक्शन है इसके। पहला तो इसका मोटर फंक्शन, दूसरा इसका सेंसरी फंक्शन। मोटर फंक्शन भी ये मीडियन नर्व जो है, एक मेजॉरिटी ऑफ मसल्स है जो एंटीरियर फोरआर्म की, जो हमारा फोरआर्म है, एंटीरियर साइड का कंपार्टमेंट, कलाई और कोहनी के बीच में सामने की तरफ का हिस्सा, यहाँ मेजॉरिटी जो है मसल्स की यहाँ ज्यादा है। यहीं पे ये अंदर जाती है और सप्लाई करती है। कुछ हिस्सा ये इंट्रिंसिक हैंड को भी देती है। इंट्रिंसिक हैंड की जो मसल्स थी, जो हमारा थिनर एमिनेंस था, उसकी मसल्स को भी ये सप्लाई देती है, फंक्शन करवाती है। तो मोटर फंक्शन में इसने दो मसल्स ग्रुप को फंक्शनिंग दी, एंटीरियर फोरआर्म को और इंट्रिंसिक हैंड मसल को। एंटीरियर फोरआर्म के अंदर मीडियन नर्व सीधे ही अंदर चली जाती है मसल्स में, और सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट लेयर में सप्लाई देती है। तो जो मसल सुपरफिशियली प्रेजेंट है उन्हें सप्लाई करती है डायरेक्ट अंदर जाके, और जो इंटरमीडिएट लेयर है, जो इंटरमीडिएटली प्रेजेंट है मसल्स, उन्हें सप्लाई करती है। सुपरफिशियल लेयर में हमारी प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पामरिस लॉन्गस सुपरफिशियल लेयर की मसल है। इंटरमीडिएट लेयर में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, सुपरफिशियल लेयर, सुपरफिशियली जहां ये अंदर एंटर हुई, प्रोनेटर टीरीज में, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस में, और पामरिस लॉन्गस मसल्स में। इंटरमीडिएट लेयर में इसने सप्लाई किया फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को।
ये देखिए, ये हमारी मीडियन नर्व का एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ने फ्लेक्सर्स को दिया। ये इधर के फ्लेक्सर्स मसल्स, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, इंट्रिंसिक मसल्स हैंड की यहाँ सप्लाई किया। ये हमारा मीडियन नर्व का मोटर सप्लाई जो इसने फ्लेक्सर्स को दिया, प्रोनेटर क्वाड्रेटस को दिया और हमारे हाथ की इंट्रिंसिक मसल्स को इसने सप्लाई किया। इसे हम LOAF मसल्स सप्लाई भी कहते हैं, यानी कि लुम्ब्रिकल्स 1 और 2, अपोनेंस पॉलिसिस O से, अबडक्टर पॉलिसिस A, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस F। इसका सप्लाई इस तरीके से भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लोफ, लुम्ब्रिकल्स, अपोनेंस पॉलिसिस, अबडक्टर पॉलिसिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस। तो ये आपका मीडियन नर्व का मोटर फंक्शन सप्लाई, ठीक है। जो हमारी मीडियन नर्व है वो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व को भी निकालती है, जो हमारे फोराम के डीप फ्लेक्सर्स को भी सप्लाई करते हैं। अभी सुपरफिशियल और क्यूटेनियस लेयर हमने देखी, पर मीडियन नर्व जो है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व देती है, जो कि डीपली जाके वहां के डीप फ्लेक्सर्स को भी सप्लाई करती है। अब ये जो डीप लेयर्स की मसल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? डीप लेयर मसल्स होती हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को हमारी अल्नर नर्व सप्लाई करती है और लेटरल हाफ को हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल हाफ को हमारा मीडियन नर्व सप्लाई करता है। तो ये हमारा डीप मसल्स का जो सप्लाई है उसमें फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इनका सप्लाई हमारी मीडियन नर्व डीप लेयर में देती है। इन जनरल में देखें तो ये मसल्स हमारे हाथ का प्रोनेशन करवाती हैं, रिस्ट का फ्लेक्शन करवाती हैं, रिस्ट को अंदर की तरफ मोड़ना, उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ना, ये काम ये मसल्स करवाती हैं, ठीक है। हमारी कलाई को गोल घुमाना, कलाई को अंदर की तरफ मोड़ना, उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ना, ये काम हमारा ये मसल्स करवाती हैं, जिनका सप्लाई मीडियन नर्व देती है। अगर मीडियन नर्व में इंजरी होती है तो ये मसल्स में वास्टिंग आ जाएगी,
वीकनेस आ जाएगी और इनके फंक्शन कम हो जाएंगे या चले जाएंगे। इन्हीं में से एक कंडीशन है एप हैंड डिफॉर्मिटी। अब हाथ में ये मीडियन नर्व अंदर जाती है मसल्स के और देती है दो ब्रांचेस, रिकरेंट ब्रांचेस। ठीक है, रिकरेंट ब्रांच मीडियन नर्व की रिकरेंट ब्रांच अंदर जाती है हमारे थिनर मसल्स में, जहां ये एसोसिएट करती है हमारे थंब के मूवमेंट के साथ। फिर पामर डिजिटल ब्रांच अंदर जाती है दो लुम्ब्रिकल्स के, जहां ये मसल्स परफॉर्म करती है फ्लेक्शन हमारे मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट का। अंदर की तरफ मुड़ना हमारे मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जॉइंट्स बताए थे, उसमें मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट जो था उसको अंदर की तरफ मोड़ने का काम हमारी ये पामर डिजिटल ब्रांच करवाती है। और पीछे मोड़ने का काम इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो थे, स्पेशली हमारी बीच की उंगली और अंगूठे और बीच की उंगली के बीच की इंडेक्स फिंगर, इन दो उंगलियों के जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जॉइंट बताए थे, वो इंटरफेरेंजियल जॉइंट को बाहर पीछे की तरफ मोड़ने का काम, वो काम हमारा करती है पामर डिजिटल ब्रांच। हाथ में दो ब्रांचेस, रिकरेंट ब्रांच और पामर डिजिटल ब्रांच। ये देखिए, अपोनेंस पॉलिसिस, अडप्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, ये हमारे हाथों की ब्रांचेस, मसल्स, थिनर एमिनेंस, यहाँ इनका सप्लाई है हाथों में हमारी रिकरेंट ब्रांच का और पामर डिजिटल ब्रांच का। अब आता है इसका सेंसरी फंक्शन। मीडियन नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है स्पेशली इसकी क्यूटेनियस इनर्वेशन, जो क्यूटेनियस नर्व अंदर जाती है हाथ में, वो सेंसरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पामर क्यूटेनियस ब्रांच, जो कि हमारे फोरआर्म से निकली हाथ में ट्रेवल करती है, अंदर जाती है हमारे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ पाम में। ठीक है, ये नर्व यहाँ पे पास होती है कार्पल टनल के थ्रू और कार्पल टनल सिंड्रोम में स्पेयर्ड होती है। ठीक है, पामर क्यूटेनियस ब्रांच सेंसरी फंक्शन का पहला हमारा, पामर क्यूटेनियस ब्रांच क्यूटेनियस इनर्वेट हुई, दो ब्रांचेस दी। पहली हमारी पामर क्यूटेनियस ब्रांच, जो कि हमारी फोरआर्म से निकली, ट्रेवल किया हैंड में, लेटरल एस्पेक्ट यानी कि थंब की तरफ ये गई। पामर डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच, ये भी हमारे हाथ में आई। ठीक है, इनर्वेट हुई पामर सरफेस में, फिंगर्स के आखिरी कोनों में, लेटरल 3 डिजिट्स और हाफ डिजिट्स में। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये हमारा मीडियन नर्व है। ये देखिए, इस एरिया को सप्लाई कर रही है हमारी पामर क्यूटेनियस ब्रांच। मीडियन नर्व का ये फिंगर टिप का सप्लाई आधा, ये सेंसेशन के लिए है। ठीक है, महसूस होने वाला जो एरिया है, सेंसरी एरिया जो है, वो ये है। अब हमारे थंब के
मूवमेंट। थंब में इस तरीके से अबडक्शन होता है। हम सामने की तरफ थंब को अगर आगे लाएंगे तो वो हुआ अबडक्शन, वापस पोजीशन में आया तो अडक्शन, पीछे की तरफ लेके गए तो एक्सटेंशन, अंदर की तरफ लाए बेस में छोटी उंगली के तो हुआ फ्लेक्शन। छोटी उंगली के टिप को अगर वो पकड़ता है तो होता है अपोजिशन, वापस आया रिपोजिशन। ठीक है, सामने की तरफ बाहर निकाला अंगूठे को, इस तरीके का वेब स्पेस बना, बड़ा सा बना हमारा अबडक्शन, पीछे गया अडक्शन, पीछे की तरफ बाहर को गया एक्सटेंशन, वापस अंदर आया बेस छोटी उंगली के बना फ्लेक्शन, छोटी उंगली के टिप को पकड़ा अपोजिशन, वापस से आया रिपोजिशन। तो ये हमारे मोशन है हमारे थंब की। ऐप हैंड में हमारा हाथ अबडक्शन में नहीं आता है, सिर्फ अडक्शन में ही चिपका हुआ रह जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे ऐप हैंड डिफॉर्मिटी के बारे में। ऐप हैंड जो है एक फिजिकल डिफॉर्मिटी है हाथों की, ह्यूमन बॉडी की, जिसमें पेशेंट अपना अंगूठा अबडक्ट नहीं कर पाता है, अपोजिंग में नहीं लेके जा पाता है, या तो बहुत कम अबडक्शन होगा या फिर अबडक्शन होगा ही नहीं। अभी मैंने आपको अबडक्शन बताया था कि थंब को मूव करना पाम की सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से हम अबडक्शन करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और अपोजिशन हम इस तरीके से करते हैं। तो हमारे अंगूठे का अबडक्शन और अपोजिशन का कम हो जाना या चले जाना, इसे हम कहते हैं ऐप हैंड। अपोजिशन जो है इसमें फर्स्ट मेटाकार्पल जो होती है वो स्विंग होती है हमारी पामर सरफेस के ऊपर, जो लिटिल फिंगर की टिप होती है उसके साथ ये जुड़ती है। ये हमारा अपोजिशन की पोजीशन है, देखिए थंब की टिप और लिटिल फिंगर की टिप आपस में जुड़ती है, तो ये हमारा बनाता है क्या, अपोजिशन। थंब में हल्का सा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी चला जाता है ऐप हैंड की कंडीशन में। तो हमारा ऐप हैंड होता है एक फिजिकल डिफॉर्मिटी जिसमें हाथ अबडक्शन और अपोजिशन नहीं कर पाते हैं, कुछ डिग्री में वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी नहीं कर पाते हैं, तो हम इस कंडीशन को कहते हैं ऐप हैंड। ये देखिए इस तरीके से हाथ हो जाता है, ये जो थिनर एमिनेंस की मसल्स है यहाँ पे वास्टिंग हो जाती है। जो ऐप हैंड है ये एक मिसलीडिंग वर्ड है। एप्स मीन्स होता है अपोजेबल हैंड, चूंकि यहाँ के फंक्शन जो होते हैं अंगूठे के वो लिमिटेड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसी कारण से कुछ लोग इसे ऐप जैसा दिखने को कहते हैं, इसलिए इसको ऐप हैंड नाम दिया गया है। तो ये हमारा ऐप हैंड की कंडीशन हुई जिसमें हमारा अंगूठा क्या होता है, अबडक्शन नहीं कर पाता है और कुछ डिग्री में फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी नहीं कर पाता है, अपोजिशन भी नहीं हो पाता है। साथ ही साथ हमारी जो थिनर एमिनेंस मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, उनकी
वास्टिंग हो जाती है, तो ये कंडीशन, ये डिफॉर्मिटी कहलाती है एप हैंड, जो कि मीडियन नर्व इंजरी के कारण होती है। एप हैंड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थंब का जो मूवमेंट है वो बहुत सीवियरली लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, थंब के जो मूवमेंट है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अबडक्शन, अडक्शन, ये सभी कम हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। इसका मतलब थंब मूव नहीं हो पाता है आगे पीछे की तरफ, पाम के सरफेस प्लेन में, पाम के पैरेलल भी, और अपोजिट भी वो मूव नहीं हो पाता है। थंब में लिमिटेड या फिर कोई एबिलिटी, कोई क्षमता नहीं रहती है अबडक्शन की और अपोजिशन की, जिस कारण से थंब बाहर और अंदर की तरफ भी मूव नहीं हो पाता है और वो किसी चीज को पकड़ भी नहीं पाता है। ठीक है, तो थंब में लिमिटेड हो गया एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, इस कारण से थंब मूव नहीं हो पाता है आगे और पीछे की तरफ। साथ ही थंब में लिमिटेड हो गया या क्षमता नहीं बची नर्व इंजरी के कारण, थिनर मसल्स की वास्टिंग के कारण, अबडक्शन और अपोजिशन की। तो इस कारण से वो किसी चीज को हाथ हम पकड़ भी नहीं पाएंगे, किसी चीज को पिंच नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे अगर हमारे थंब का मूवमेंट कम हो गया तो। अबडक्शन जो होता है थंब का, वो लिमिटेड हो गया है, यानी कि थंब अब आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। 90 डिग्री का जो रिलेशन बनता है थंब और हथेली के बीच में, वो अब नहीं बन पाएगा। और अब थंब एप हैंड डिफॉर्मिटी में अपोजिशन भी नहीं कर पाएगा, यानी कि एक स्विंग मूवमेंट करना, क्रॉस करते हुए जाना, हमारी फिंगर टिप जो है उस पे, लिटिल फिंगर की जो फिंगर टिप है स्पेशली उसके ऊपर जब हाथ जाता है तो वो होता है हमारा अपोजिशन। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अपोजिशन, इन मूवमेंट का चले जाना मीडियल नर्व इंजरी के कारण, ये और थिनर एमिनेंस की वास्टिंग के कारण, तो इस कंडीशन को, इस डिफॉर्मिटी को कहते हैं हम एप हैंड। अब हम बात करेंगे हमारे एप हैंड के कारणों के बारे में।
एपेंड जो होता है यूजुअली मीडियन नर्व पाल्सी के कारण होता है, जो कि कॉमनली डीप इंजरी होती है हमारे रिस्ट में और अगर फोरआर्म में। रिस्ट, कलाई में और फोरआर्म में अगर डीप इंजरी हो गई है जिसमें नर्व इन्वॉल्व हो जाए तो हमारे पैरालिसिस की कंडीशन आ जाती है हमारी थिनर एमिनेंस मसल्स की। इस कारण से कंडीशन बनती है एप हैंड। मीडियन नर्व अगर टूट जाए कंप्लीटली या आधी, अगर उस पे दबाव पड़ने लगे एल्बो की तरफ से या फ्रैक्चर हो जाए या ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए या इन इंजरियों के कारण उस पे कंप्रेशन पड़ने लगे, जैसे कि एक्सेसिव फ्लूइड वहां जमा हो जाए। ठीक है। मीडियन नर्व में अगर इंजरी हुई कंप्लीट या आधी, दबाव पड़ा एल्बो की तरफ से, फ्रैक्चर हो जाने के कारण या ट्रोमेटिक इंजरी हो जाने के कारण, तो क्या होता है मीडियन नर्व अगर डैमेज हो गई उसमें तो कंडीशन बनती है एप हैंड की। या फिर मीडियन नर्व डैमेज नहीं हुई पर वहां पे जो ब्लीडिंग हुई, जो फ्लूइड निकला उसने दबाव डाल दिया मीडियन नर्व पे, तो थिनर एमिनेंस को सप्लाई कम हो गया। तो इस तरीके की कंडीशन बनी हमारी एप हैंड कंडीशन। अगर कुछ इंजरीज होती हैं जैसे कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, एल्बो का डिसलोकेशन या किसी भी तरीके का फ्रैक्चर अपर आर्म में, अपर लिम्ब में, जिसमें अगर हमारी मीडियन नर्व डैमेज हो जाए तो उस कारण से हमें एपेंड होता है। अगर छोटी सी माइनर इंजरी भी हो जाती है, मीडियल लिगामेंट जो है हमारे अगर एल्बो में, अगर उसकी ही इंजरी हो जाए तो भी मीडियन नर्व सिम्टम्स देने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है या तो ब्लीडिंग के कारण या सूजन के कारण। तो भी एपहैंड जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। फ्रैक्चर हो जाए, डिसलोकेशन हो जाए अपर लिम्ब में कहीं भी जहां हमारी मीडियन नर्व गुजरी है, छोटी सी लिगामेंट इंजरी भी हो जाए, अगर वो कंप्रेशन या प्रेशर डालने लगी ब्लीडिंग या स्वेलिंग के कारण, तो भी एप हैंड जैसी कंडीशन डेवलप होती है। तो फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, लिगामेंट टियर, ये कंडीशन के कारण या तो मीडियन नर्व टूट जाए आधी या फुली, या उस पे कंप्रेशन पड़े। तो ऐसी कंडीशन बनती है हमारे एपेंड का कारण।
अब जैसे कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हुआ। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर जो है, इंजरी होती है ह्यूमरस की, जो कि हमारे अपर आर्म की बोन है। इसका बहुत नैरोएस्ट पॉइंट होता है, जस्ट हमारे एल्बो के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ह्यूमरस में हमारा सुप्राकॉन्डाइल रहता है, अपर आर्म की बोन जो जस्ट हमारा जो एल्बो जॉइंट है, क्यूबाइटल फोसा जो मैंने आपको अभी बताया था, उसके काफी करीब होता है ये सुप्राकॉन्डाइल। तो अगर सुप्राकॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो जाए, अलग अलग हो जाए हड्डी, तो क्या होता है, वो फ्रैक्चर कभी कभार इंजर्ड कर देता है, घाव डाल देता है हमारी मीडियन नर्व पे। ये सबसे कॉमन इंजरी होती है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर अपर आर्म की बच्चों में। अगर हाथ के बल बच्चा या बड़ा कोई गिर जाए, उस समय हाथ फुल स्ट्रेच्ड हो, एल्बो पूरा स्ट्रेच हो, ठीक है, पूरा फुल एल्बो खुला हुआ हो और उस हाथ के बल कोई बच्चा गिर जाए, या कोई डायरेक्ट बहुत तेजी से एल्बो पे मार दे, तो ऐसी कंडीशन में सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर होता है। हमारी जो कॉन्डाइल है ह्यूमरस की, वो फ्रैक्चर हो जाती है। और इस कारण से अगर बहुत तेज कोई डायरेक्ट उस पे मार दे, या आउट स्ट्रेच के साथ कोई गिर जाए हाथ पे, तो जो फ्रैक्चर हुआ उस कारण से मीडियन नर्व अगर इंजर्ड हो गई, अगर उसमें थोड़ा सा कंप्रेशन भी आ गया, तो ऐसे में एप हैंड की कंडीशन बनती है, एप हैंड कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रैक्चर में अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, इंटरनल ही ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो गई, एक्सटर्नल बाहर की तरफ आ गई बोन, स्किन को फाड़ के ओपन फ्रैक्चर हो गया, तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो उस ब्लीडिंग और सूजन के कारण हमारी जो मीडियन नर्व है उस पे कंप्रेशन पड़ता है, और यही कंप्रेशन के कारण मीडियन नर्व में एपहेंड जैसी कंडीशन डेवलप्ड होती है। एल्बो का अगर डिसलोकेशन हो जाए, एल्बो डिसलोकेशन कब होता है, जब हमारे फोरआर्म की हड्डी रेडियस अल्ना बाहर आ जाए हमारे ह्यूमरस के साथ। ये देखिए, ये हमारी अपर आर्म की हड्डी होती है ह्यूमरस, ये फोरआर्म की हड्डी रेडियस अल्ना, ये मिलके जॉइंट बनाती हैं एल्बो जॉइंट। अगर यहाँ पे ये अलग अलग हो जाए, ऐसे हो जाए, एक दूसरे से हट जाए, खिसक जाए, तो एल्बो डिसलोकेशन की कंडीशन बनती है। अगर बोन
जॉइंट से बाहर आ गई, अलग अलग हो गई, तो ऐसी कंडीशन में एल्बो डिसलोकेशन होता है। एल्बो डिसलोकेशन के कारण जब हड्डी आगे पीछे हो जाती है उसकी पोजीशन से, तो वो क्या करती है, मीडियन नर्व को इंजर्ड कर देती है या उस पे कंप्रेशन दबाव डालने लगती है। इसी दबाव के कारण एपहैंड जैसी कंडीशन बनती है। मीडियन नर्व पाल्सी या एपहैंड का कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है अगर रिस्ट में फ्रैक्चर हो जाए, कलाई में ही फ्रैक्चर हो जाए, सीवियर कोई मार दे, अगर हाथ कट जाए, ठीक है, अगर कोई जो हाथ काटते हैं लोग, अगर उसको काटते समय उनकी मीडियन नर्व कट हो जाए, या फिर फोरआर्म में ही कहीं मिडिल फ्रैक्चर हो जाए, क्योंकि वो डीपली सप्लाई कर ही रही है मीडियन नर्व फोरआर्म को, तो फोरआर्म में कहीं फ्रैक्चर हो जाए, जॉइंट डिसलोकेशन हो जाए, रिस्ट में कहीं फ्रैक्चर हो जाए, या कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाए, जो काफी कंप्रेशन डालने लगे हमारी मीडियन नर्व में। वैसे तो कॉमनली कार्पल टनल सिंड्रोम में रेडियल नर्व कंप्रेशन होता है, पर अगर कार्पल टनल जो है काफी वीक है, तो कभी कभार वो हमारी मीडियन नर्व पे भी कंप्रेशन पड़ने लगता है। काफी कारण हो सकते हैं, इंजरी हो जाना, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हमारे एपहैंड के लिए। जो कॉमन कारण है, जो कॉमन रीजन है, वो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा कोई अगर हाथ काटता है या कोई बहुत तेजी से मार देता है फोरआर्म पे, या कलाई में ही फ्रैक्चर हो जाता है, या अंगूठे का ही फ्रैक्चर हो जाता है। बेसिकली अंगूठे के फ्रैक्चर में ये कंडीशन नहीं बनती, पर अगर इस तरह की कंडीशन बन जाए तो एपहैंड जैसी कंडीशन डेवलप होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एपहैंड या मीडियन नर्व इंजरी, मीडियन नर्व पाल्सी। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो। आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।